हेलो बच्चों, देखिएगा आज क्लास 10th में हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर बच्चों। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे क्या क्या यूज है इसके, कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्मूला है, किस ढंग से कौन सा सॉल्ट होगा, ये सारा कुछ चीजें आज इसमें हम समझेंगे। तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम है, और केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बच्चे ये कैसे फॉर्म हो रहा है? जब हम स्लेक्ड लाइम में या लाइम वाटर में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन यूज है बच्चे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी कपड़े का कलर को हटाना है, ब्लीच करना है बच्चों। सपोज आपकी कोई शर्ट थी और उसके कलर को हटाना है, तो वो हमारे पास यूज होता है ब्लीच करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का यूज यहां पर होगा। दूसरा बच्चों क्या होता है कि इसमें ना देखना, ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। तो क्लोरीन गैस को रिलीज करता है तो मेन चीज है कि जर्म्स को किल करने में यूज करते हैं। जैसे हम स्विमिंग पूल में इसे डाल देते हैं तो मेन काम होता है कि वहां पर क्लोरीन गैस को डालते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस को, जिससे कि वहां के जर्म्स को वो किल करे। मेन चीज इसका यही है कि जर्म्स को किल करने में यूज करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बारिश के टाइम में अपने छतों में जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर देते हैं बच्चों, जिससे काई भी नहीं लगती और जर्म्स भी वहां के हट जाते हैं। तो यह हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस है। किस ढंग से फॉर्म होगा, क्या होगा, कौन सा सॉल्ट है, यह हम टॉपिक में समझते हैं। चलो बच्चे, टॉपिक हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों इसका फॉर्मूला है केमिकल नेम, इसका केमिकल, ये तो कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या है इसका और क्या इसका केमिकल फॉर्मूला है? पहले देखते हैं केमिकल फॉर्मूला। और केमिकल फॉर्मूला है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2। ये तो है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम, केमिकल नेम है बच्चों इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बच्चों समझते हैं इसमें ये कौन सा सॉल्ट है। देखो, सॉल्ट को भी हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक तो होता है नॉर्मल सॉल्ट, और नॉर्मल सॉल्ट में तो क्या है बच्चों, एक कैटाइन और एक एनाइन होता है। एक क्या है बच्चों, कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। और अब हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो दो पार्टिकल हमने देखे, कैटाइन और एनाइन। तो जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें NaCl, NaCl में हमारे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। NaCl, Na पॉजिटिव, एक कैटाइन एक एनाइन, ये हुआ बच्चों नॉर्मल सॉल्ट। जैसे MgCl2, ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें एक कैटाइन एक एनाइन, ये है नॉर्मल सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को जिसमें एक कैटाइन मतलब एक पॉजिटिव पार्ट, दूसरा नेगेटिव पार्ट, उसको तो बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। तो बच्चों इसी में सेकंड नंबर सॉल्ट आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या है,
डबल सॉल्ट कंटेन मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट या मोर देन वन कैटाइन एंड एनाइन? बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जैसे कि डबल सॉल्ट में एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? विच कंटेन मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट, वो क्या है हमारे पास? डबल सॉल्ट। या फिर क्या बोल सकते हैं? विच कंटेन मोर देन वन कैटाइन एंड एनाइन। जैसे कि पोटास एलम, फिटकरी आप लोगों ने देखी होगी। पोटास एलम मतलब फिटकरी। तो बच्चे फिटकरी का यूज आपने देखा होगा घर में, आपने आइस की तरह, पीस की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, जहां कहीं पर आफ्टर सेविंग उसे यूज करते हैं। तो जैसे जर्म्स को किल करने में वो यूज होता है बच्चे। तो क्या है पोटास एलम? जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये है बच्चों, देखो अब इसमें क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। किसका है? पोटास एलम मतलब फिटकरी का। पोटेशियम सल्फेट मतलब एक तो इसमें एक नॉर्मल सॉल्ट ये हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट एक नॉर्मल सॉल्ट ये हुआ। तो डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, उसको बोला जाता है डबल सॉल्ट, जिसमें फर्स्ट नंबर है पोटास एलम। बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट नंबर क्या है? पोटास एलम। तो इसको बोला जाता है बच्चों डबल सॉल्ट। ऐसे ही एक सॉल्ट मैं और लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए, आप लोग का ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसी में हम देखते हैं एक बच्चों सॉल्ट ले लेता हूं मैं, मोहर सॉल्ट। ये हमारे केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है बच्चे, बस आप एग्जाम्पल के लिए समझिए। मोहर सॉल्ट क्या है हमारे पास? तो मोहर सॉल्ट में हम देखते क्या है, जैसे कि FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। बस आप इतना समझो बच्चों, इसमें क्या है? FeSO4 एक नॉर्मल सॉल्ट है, Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, जो हमने देखा अभी नॉर्मल सॉल्ट, एक कैटाइन एक एनाइन, और एक अमोनियम सल्फेट है। मैंने क्या बोला? एक ऐसा सॉल्ट जिसमें मोर देन वन, जिसमें क्या रहेगा? मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैंने क्या बोला? डबल सॉल्ट में जिसमें मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट है, तो उसको क्या बोला जाता है? डबल सॉल्ट। अब इसी के बाद आता है बच्चे जो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के लिए पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा सॉल्ट है। एक सॉल्ट और पढ़ते हैं बच्चे इसमें ही हम, मिक्स्ड सॉल्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है, जिसमें क्या होते हैं? मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल होते हैं। किसको छोड़ के? अदर देन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को छोड़ देना है आपको। जिसमें क्या है? ऐसा सॉल्ट जिसमें मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट है। जैसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है बच्चे? मिक्स्ड सॉल्ट। दो सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल। क्या? एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, एक्सेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं अदर देन, सॉरी इसमें वर्ड यूज करेंगे अदर देन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बस H पॉजिटिव OH नेगेटिव को छोड़ के कोई भी अगर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स यूज कर रहे हैं
तो वो हमारे पास है मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे कौन सा हुआ बच्चे, इसमें एसिडिक बेसिक, इसकी जो कंपोजिशन होती है बच्चों वो क्या होती है, CaOCl और Cl, दो होते हैं। तो मतलब एक जो ये हमारे पास है OCl, ये और ये Cl, ये दोनों तो क्या है हमारे पास, एसिडिक रेडिकल है। OCl और Cl ये दोनों तो क्या है हमारे पास बच्चों, एसिडिक रेडिकल है। ये क्या है, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। किसे, ब्लीचिंग पाउडर को। तो सॉल्ट समझ में आया होगा, नॉर्मल सॉल्ट जिसमें एक कैटाइन और एक एनाइन होता है, डबल सॉल्ट जिसमें क्या होंगे, मोर देन वन नॉर्मल सॉल्ट होंगे। मिक्स्ड सॉल्ट भी क्या होगा, जिसमें क्या रहता है, मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं अदर देन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। तो बच्चों आप इसी में देखते हैं इसकी हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें हम कैसे क्या क्या कैसे फॉर्म करेंगे देखना। सबसे फर्स्ट नंबर मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं इसकी, कैसे फॉर्म करते हैं इसको, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। टॉपिक हमारे पास नोट करिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर को हम फॉर्म करते हैं, हमने पास कराया स्लेक्ड लाइम। ये क्या हमारे पास, स्लेक्ड लाइम है, या फिर बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। बच्चों इसी में अभी मैं आपको एक सॉल्ट और समझाऊंगा अभी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं क्योंकि हमारे यूज का अब ये है, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर। इस पर हमने कौन सी गैस पास करा दी बच्चों, क्लोरीन गैस पास करा दी। क्या बनता है इससे, क्लोरीन गैस जैसे ही हमने इसमें पास कराई तो ये फॉर्म हो जाता है CaOCl2 प्लस, और यहां से HCl गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर पे हमने पास कराई क्या, Cl2 सॉरी स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर पे हमने पास कराया क्लोरीन गैस, और वहां से फॉर्म किया हमने ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म किया बच्चों। अब इसी के बाद हमारे पास इसी में रिएक्शन क्या आती है देखना, क्या रिएक्शन थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस, इधर बच्चे वाटर करिएगा H2O, इधर आ जाएगा वाटर, ये आ गया। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं बच्चों। अब इधर ऑक्सीजन के नंबर 2, इधर 1 और 1 2 हो जाएंगे, क्लोरीन 2 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन हमारे पास कितना था 2 और 2, तो बैलेंस भी हमारे पास इक्वेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा इतना। तो बच्चे इसी में आप देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्या था हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड सॉल्ट था। कैसे फॉर्म किया हमने, जब हमने स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर पे क्लोरीन गैस को पास कराई तो यहां से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर यहां से फॉर्म होगा बच्चों। ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है। आप इसी में देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे। ये क्या है, एक हमारे पास येलोइश व्हाइट पाउडर है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है किसकी, क्लोरीन की। अब कैसे कैसे ये रिएक्शन करेगा उसको हम यहां पर समझते हैं। चलो बच्चे लिखिए टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ब्लीचिंग पाउडर की? सबसे फर्स्ट नंबर क्या रहता है? इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर which gives a strong smell of chlorine. किसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी आ रही है बच्चे? क्लोरीन की आ रही है। तो इट इज येलोइश, एक तो ये ध्यान रख लेना आपको, इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। किसकी स्मेल हो रही है? क्लोरीन की स्मेल हो रही है। अब कैसे, क्या क्या रिएक्शन होती है, किसके साथ क्या होगी, उसको हम समझते हैं। सेकेंड नंबर, अगर इसी को हम एक्शन ऑफ एयर करा दें, एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं, एयर के साथ करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर कंबाइन विथ एयर, एयर में किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। केवल किसके साथ कंबाइन होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा। क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस एक यहां से क्लोरीन गैस को रिलीज करता है। देखो इसमें लिखा ना, विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो ये हमारे पास जैसे एयर में आया, एयर में किसके साथ कंबाइन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर ये कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। क्या करेगा? क्लोरीन गैस को रिलीज। बैलेंस भी देख लेते हैं, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 + 1 3, क्लोरीन हो गए 2। सेकेंड नंबर देखें, एक्शन ऑफ एसिड। सेकेंड नंबर रिएक्शन देखते हैं बच्चों, एक्शन ऑफ एसिड। जब ये एसिड के साथ कंबाइन होगा फिर क्या होगा? तो बच्चे ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है, एसिड के साथ HCl एसिड है, क्या कंबाइन होके क्या बना रहा है? देखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस, और यहां से क्या बना देगा ये? H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा बच्चों। जैसे ही हमारे पास, और ये एक्सेस अमाउंट में है बच्चों, अगर ये लिमिटेड अमाउंट में हो जाता है ना, इनसफिशिएंट अमाउंट में, तो फिर अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो हमारे पास क्या है? ये एक्सेस अमाउंट में है, तो क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन, ये फॉर्म कर रहा है। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, क्लोराइड 2 2 है, ऑक्सीजन आप देखो क्या आगे 2 और 2 4, तो इधर बच्चे मैं 2 कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, सब बैलेंस है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या थी? इसकी प्रॉपर्टीज थी। आप इसी में देखते हैं बच्चों यूजेस, कैसे ये इसका क्या क्या यूज होगा। तो हमने क्या करते हैं? पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बच्चों। जो हमारे पास बच्चों पेपर आता है तो उसको क्या करते हैं? जैसे वुड से हम पेपर को किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? वुड से कर रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं हम? पेपर इंडस्ट्रीज में ब्लीच किया जाता है बच्चों। ब्लीच करने का मतलब उसके कलर को पूरा का पूरा हटा देते हैं, तो उससे हमें एक जो हमारे पास पेपर आता है व्हाइट पेपर, वो बनता है बच्चों। तो ये हमारे पास है एक पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज। कॉटन और लिनन इसमें हम यूज करते हैं क्योंकि इसको ब्लीच किया जाता है, यहां पर इसका यूज होता है बच्चों। अभी मैंने बताया था स्विमिंग पूल में इसको क्लोरीन गैस को डाल दिया जाता है जिससे वो जर्म्स को किल करता है। तो ये हमारे पास यूजेस है, तो इसको नोट करते हैं। चलिए आप लोग इसको पहले नोट करिएगा।
चलो बच्चों, अब इसमें देखते हैं हम यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट नंबर है फॉर ब्लीचिंग। ब्लीच करने में इसका यूज करते हैं, जैसे किसमें? फर्स्ट नंबर पॉइंट है वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज या पेपर फैक्ट्रीज में इसको ब्लीच करने में यूज किया जाता है। सेकेंड नंबर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कॉटन एंड लिनन, है ना, कलर को हटाने के लिए, तो उसमें हमें यूज करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि सपोज हमारे कोई शर्ट में या कोई पैंट में कहीं पर भी कोई कलर आ जाता है तो उसको हमें हटाना है, तो हम किसके पास लेके जाते हैं? लॉन्ड्री में लेके जाते हैं और वहां से उस कलर को हम हटाते हैं। तो यहां पर हमारे पास यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए। नेक्स्ट नंबर फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री। हम पानी में इसको डालते हैं जिससे कि पानी के जो जर्म्स हैं वो मर जाए बच्चों, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसमें यूज एक एनेस्थेटिक फॉर्म, बेहोश करने के लिए एक यूज करते हैं बच्चे, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये हमारे मेडिकल फील्ड में यूज होता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3, ये होता है बच्चे फॉर्मूला। और क्या करता है देखना, दूसरा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज में। बच्चे ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो क्या करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या करता है? एक हाईली रिएक्टिव, जैसे ऑक्सीजन हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? O2 के फॉर्म में। अगर यही एक ऑक्सीजन O के फॉर्म में मिल रहा है तो ये हाईली रिएक्टिव होता है बच्चे। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिससे ये कंपाउंड को आगे ऑक्सीडाइज कर देता है, डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर देना। तो ये हमारे पास इसका काम है। तो फॉर ब्लीचिंग और डिसइंफेक्टिंग वाटर टू मेक इट्स जर्म्स फ्री। और दूसरा हमारे पास क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। और फोर्थ नंबर होता है बच्चों इसका यूजेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे पास टॉपिक था। चलो बच्चे, ओके, थैंक यू।